हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 10 का और चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। और चैप्टर 1 का जितना भी पोर्शन से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए थे। और इससे पहले हमने 4 भाग पढ़ा दिया, ये 5वां भाग है। और आप लोग को बोले थे चौथा भाग में कि आने वाला जो 5वां भाग होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है, सीधे आपका एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न लेके आए हैं बहुत मेहनत करने के बाद। तो बने रहिएगा, देखिएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि क्लास क्लास 10, ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर 1 जब प्रक्रम है। जब प्रक्रम में कई चैप्टर आते हैं, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है। तो उनमें से पोषण का लिए हैं। पोषण से जितने भी संभावित आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को उठा लिए हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और सभी क्वेश्चन को देख के ही आप जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब प्रक्रम का महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और 100% सही आंसर के साथ, यानी 100% सही आंसर के साथ सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे यहाँ पर। तो बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वपोषी जीव कौन होता है? हरे पेड़ पौधे। तो उसके लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या क्या चीज है? तो हम लोग पढ़े थे कि स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। फिर उसके बाद जल होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद क्लोरोफिल होता है। सूर्य यानी स्वपोषी पोषण के लिए चार चार घटक आवश्यक है, यानी सूर्य का प्रकाश, दूसरा नंबर में जल, तीसरा नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नंबर में क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित के नाम से भी कहते हैं, ठीक है, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पर्णहरित, ये सही है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। और एक क्या जल होगा, वो भी सही हो जाता। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, वो भी होगा। सूर्य का प्रकाश, ये भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होगा। जल होता तो वो भी होता, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन के साथ हम लोग जाना चाहेंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये आपको बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो स्वपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी वो यानी स्वपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, उसे स्वपोषी। तो अपना भोजन कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। कैसा रंग है? तो हरा रंग है। कैसा रंग है? हरा रंग है। आप लोग को पता है कि ये क्लोरोफिल का रंग हरा है, इसलिए पेड़ पौधा पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दांत, ठीक है, दांत का कठोर भाग है। दांत का पढ़ाए थे सब्जेक्टिव में कि दांत का कठोर भाग है, कौन है? तो इनामेल है। कौन है? इनामेल है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कौन है? इनामेल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। इनामेल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि
रंद, रंद मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंद मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में पाए जाते हैं। रंद मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सब्जेक्टिव में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आया है, ठीक है, जो कि सीधे आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। तो सभी बच्चा को जोड़ दीजिएगा और दूसरे बच्चा तक भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा आप लोग को पढ़ाए थे, यानी कि एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधों पर रहकर अपना भोजन तैयार कर लेता है, उसका नाम है अमरबेल, ठीक है। तो अमरबेल कौन है? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ये बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, यानी किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों में, यानी पत्तियों में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं, वो घिरे रहते हैं। तो कोशिका गार्ड, यानी कि गार्ड कोशिका से, किससे? गार्ड कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी, ये भी आप लोग को पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गार्ड कोशिका से। रंध्र किससे घिरे होते हैं? गार्ड कोशिका से। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों में। ये पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। ये 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गोबर छत्ता है, यानी गोबर छत्ता है क्या है? तो गोबर छत्ता जो है वो एक मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है। गोबर छत्ता जो है तो वो क्या है? मृतजीवी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी जीव है, ठीक है। चलिए बने रहिए इसका। अब पूरा वीडियो को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आते हैं, बिल्कुल रिसर्च करने के बाद तब एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाते हैं हम, ठीक है। इधर उधर वाला क्वेश्चन नहीं है। आप जब एग्जाम दीजिएगा तब आप देखिएगा कि मतलब इसी से सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहने वाले हैं। तो बने रहिए और बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, अब पूरा देखिए तब देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस, आखिर पित्त जो रस है वो कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से मतलब बहता है? तो वो हम बताए थे आप लोग को यकृत से। किससे? यकृत से। यकृत का मतलब होता है लीवर, ठीक है। यकृत से, यानी जिसको लीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर के नाम से भी जानते हैं, लीवर, ठीक है, लीवर। तो यहाँ से क्या होता है कि स्रावित होता है और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस होता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी कवक जो होता है ना, कवक, ठीक है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की विधि पाई जाती है मृतजीवी। कौन सी? तो मृतजीवी, ठीक है। यहाँ कवक जहाँ भी होगा तो मरे सरे पर, यानी जो सड़ा गला जीव होगा उसी पर कवक उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मृतजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वयस्क, ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। अगर दूध के दांत पूछते तो कितना लिखते? 20 लिखते हम लोग, ठीक है। तो 32 दांत होते हैं। चलिए ये भी हो चुका है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और आप लोग भी हमसे आंसर देने से पहले आप लोग भी सोचिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा और बताइएगा कि आपका, हम टोटल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, 30 में आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। यानी कि टोटल क्वेश्चन लेके आए हम 30 में
आपका कितना सही हो रहा है? अभी 11 में कितना सही हुआ वो बताइएगा, ठीक है। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 है, तो आप कितना लेके आ रहे हैं ये बात बताइएगा कमेंट में कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है। 30 हो रहा है, 29 हो रहा है, 28 हो रहा है, 25 हो रहा है, 20 हो रहा है, जितना भी हो रहा है कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है, अपना नाम के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कवक में नहीं होगा, ठीक है, जंतु में नहीं होगा, ठीक है, परजीवी में नहीं होगा, तो किस में होगा? आपका सही आंसर सी हो जाएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दांत, यानी दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो आप लोग को पता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है वो सफेद रंग का होता है, उसको बोलते हैं क्या? इनामेल। और सबसे कठोर भी होता है, तो क्या कहते हैं? ठीक है, इनामेल कहेंगे, इनामेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव यानी मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा जो भाग है ना, तो वो हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? आमाशय तो होगा नहीं, ठीक है, बड़ी आंत होगा नहीं, ग्रास नली होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। यानी मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर कहेगा तो वो छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगर यहाँ बोलता मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, देखिए लंबा और बड़ा में फर्क है। जो बड़ा होगा तो मोटा में होगा। अगर बोलेगा कि मानव आहार नाल का, अगर बोलता मानव आहार नाल का सबसे मोटा भाग, ठीक है, मोटा मोटा या बड़ा बोलता, तो वो हो जाता है क्या? बड़ी आंत। बड़ी आंत देते। क्या देते? अगर मोटा में बड़ा पूछता तो बड़ी आंत देते। और यहाँ पर लंबा है, लंबा मतलब पतला, पतला में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? तो वो आपका हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर मोटा और बड़ा पूछता तो बड़ी आंत देते। और यहाँ पर क्या पूछा है? लंबा, तो लंबा है ये लेकिन पतला है, ठीक है, क्या है? पतला है, इसलिए इसका छोटी आंत हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जीभ द्वारा, गलत है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मुंह द्वारा, गलत है, ठीक है। इसका कोई निश्चित आकार होता ही नहीं, वो निश्चित आकार का होता है तो मुंह कहाँ से होगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुटपात द्वारा, ठीक है, कुटपात द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अमीबा जो होता है वो एक कोशी के जीव है, उसका कोई आकार नहीं होता है, निश्चित आकार का नहीं होता है, वो निश्चित आकार का होता है, ठीक। तो उसके बारे में याद रखिए, अपना भोजन वो कुटपात द्वारा अपना भोजन पकड़ता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या कहता है? 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? पोषण मतलब भोजन। अमीबा जो जीव है ना, उसमें अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो उसमें अंतःग्रहण होता है। क्या होता है? अंतःग्रहण द्वारा होता है। शाकाहारी गलत है, सर्वाहारी गलत है, स्वपोषी गलत है। क्या होता है? अंतःग्रहण। जहाँ भोजन देखिए अपना शरीर को भरा करके ढक लेता है, अंदर कर लेता है भोजन को, ठीक है, तो अंतःग्रहण द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कहता है आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दंत जो हम लोग ब्रश करते हैं दंत मंजन से, तो वो प्राय क्या होता है? यानी क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले
यहाँ पर अम्लीय तो होगा नहीं, लवण युक्त तो होगा नहीं, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखने वाले क्या है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके सामने 18 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो वो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग साथ में बताइएगा कि आपका 1 से 18 तक पढ़ा है ना, तो कितना सही हुआ। फिर टोटल जो 1 से 30 नंबर में 30 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है कमेंट में लिखिएगा कि इतना मेरा सही हुआ, और ईमानदारी के साथ लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वो किससे निकलता है, तो वो आपका निकलता है जल से। किससे निकलेगा, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, आपका तैयारी यहीं से पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। आपको जितने भी ऑब्जेक्ट हर चैप्टर का हम पार्ट बना देते हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, श्रेणी क्रम से देखिएगा। इससे पहले चैप्टर 1 का 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये 5वां है। ये पोर्शन से कंप्लीट सारे हो जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इससे कुछ भी बाहर आने वाले नहीं है, तो आप बिल्कुल सभी भाग को देखिएगा तब, ठीक है। एक भाग देख लीजिएगा, दूसरा नहीं देखिएगा, फिर आपको समझ में आने वाला है नहीं। जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल पूरा पूरा भाग देखिए और पूरा सब पार्ट को देखिए, तब बिल्कुल 100% तैयारी हो जाएगा। उसके बाद तो आपको 460, 70, 80 लाना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको कहता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, छोटी आंत। छोटी आंत का जो सी टाइप का भाग होता है ना, यानी अमाशय से जो यानी अमाशय से जस्ट जुड़ा हुआ सी टाइप का भाग होता है, उसी को बोलते हैं ग्रहणी। तो किसका भाग है, यानी कि सबसे पहला बात कि ये छोटी आंत का है, तो छोटी आंत का ग्रहणी क्या है, भाग है। किसका भाग है, यानी ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, ग्रहणी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। यानी मानव शरीर की, यानी इंसान शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है, यकृत है। यकृत का मतलब होता है लीवर। क्या होता है, लीवर, ठीक है। यकृत, ऑप्शन में यकृत रहेगा, या फिर नहीं तो क्या रहेगा, लीवर रहेगा। यकृत रहेगा या फिर लीवर रहेगा, जिसको हम लोग जिगर भी कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते फिर हम लोग देखेंगे आगे। आप लोग बताइएगा 21 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए, ये भी बताइएगा कि 21 में आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। यानी मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। आरंभ मतलब मनुष्य में पाचन क्रिया का शुरुआत होता है। आरंभ का मतलब क्या होता है, आरंभ, प्रारंभ यानी शुरुआत। तो शुरुआत कहाँ से होता है, तो आप लोग पढ़े थे क्या कि मुख गुहा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुख गुहा से। यानी मनुष्य में पाचन की क्रिया का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, तो मुख गुहा से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुका है कितना, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 23, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि वसा के पाचन में सहायक, वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा के पाचन में कौन सहायक होता है, कौन सा एंजाइम
यानी वसा कौन सा एंजाइम जो है जो वसा का पाचन में सहायता करता है, मदद करता है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। टाइलिन नहीं होगा, ठीक है, माल्टोज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है सही जवाब है, यानी लाइपेज एंजाइम है और ये वसा का पाचन करता है। क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, जो कि पाया जाता है कहाँ पर, अमाशय में। कहाँ पर पाया जाता है ये यानी कि लाइपेज एंजाइम जो है कहाँ पर पाया जाता है, अमाशय में। ठीक है, तो और इसका काम क्या है, इसका काम है यानी वसा वसा के पाचन में सहायता करना। ठीक है, चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताते रहिएगा कि ये 23 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका। ठीक है, ये ये तो सत्य है कि आपका बिना मेहनत करके कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक सच्चाई है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको मेहनत करना होगा और मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ना होगा, बिना पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितना, तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कि आपका 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी ये भी एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। कहाँ पर, अग्नाशय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे, एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा तो क्या चीज उत्पत्ति होगा, यानी उत्पन्न होगा, पैदा होगा या बनेगा। तो वो उस समय यानी ग्लूकोज की उत्पत्ति होगा। किसकी, ग्लूकोज की। प्रकाश की गलत है, प्रोटीन की गलत है, वसा की गलत, तो किसकी, ग्लूकोज की। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, यानी अंग है, अंगक है। तो कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो हम लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है ना, वो हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक है। कौन है, हरित लवक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कर्माकुंचन, ठीक है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। तो कर्माकुंचन गति कहाँ पाई जाती है, कोलोन में, ग्रास नली में। तो ग्रास नली में तो पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय नहीं पाया जाता है। ठीक, छोटी आंत में, इसमें भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन बनाना था कि बी और डी दोनों सही, तो यहाँ पर ये बी भी सही है। ठीक है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, ये दोनों इसका सही हो जाएगा। ठीक, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी एक ऑप्शन ऐसा दिया जाए कि ताकि मतलब एक ऑप्शन आपका एग्जाम में रहेगा कि बी डी दोनों सही। ठीक है, तो इस हिसाब से एक ऑप्शन रहेगा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ये भी सही है। दोनों में, यानी ग्रास नली में भी और छोटी आंत में भी ये क्या होता है, कर्मा कुंचन गति होती है, तब ना भोजन आगे बढ़ जाता है। ठीक, तो ये इसका दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भोजन का पचना, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना हम लोग पढ़े थे क्या कि उपचयन, क्या, उपचयन। ठीक है, ये होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो उपचयन हो जाएगा, उपचयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा कौन है, परजीवी पौधा आपका हो जाएगा अमरबेल। ठीक है, परजीवी। ठीक है, अमरबेल एक ऐसा है, यानी लत के तरह, धागे के तरह दूसरे में छोड़ दीजिएगा, उसी पौधा में रह करके अपना भोजन
तैयार कर लेता है, अपने वृद्धि कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अमरबेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ये तो एक पर पढ़ा चुके हैं, यानी कि आपका हो जाएगा मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों ये बताना है कि आप जो 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन आप जो 30 क्वेश्चन हम पढ़ाएं, तो 30 में से आप कितना लाए, कमेंट में लिख करके बताना है कि ये 30 क्वेश्चन में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे 2026 में। ठीक है, तो 30 में कितना कितना आपसे हुआ सही जवाब, वो बताइएगा कमेंट में लिख करके। फिर ये पूरे को अच्छा से आप याद कर लीजिएगा, या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले वीडियो को देख के समझ लीजिएगा, उसका कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है बिहार बोर्ड का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन क्या है, वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई है क्वेश्चन, ये जो कि बिहार बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मेहनत करना है। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो को बाद में देख लेंगे, जब आया आपके पास नोटिफिकेशन तभी देख लीजिए, उसका नोट कर लीजिए, फिर दूसरा वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक, तो बच्चों चलिए यहीं तक आज के लिए क्लास रखते हैं। अब जो होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास कल होने वाले हैं।